जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुरुजी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। आज का सत्संग है गौरव और निधि सिंगल जी का। तो सत्संग शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनती है कि संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग दूसरी संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरी सारी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और आपसे एक विनती और है कि प्लीज़ सत्संग को पूरा सुना करिए ताकि आपको भी गुरुजी की ब्लेसिंग पूर्ण रूप से मिले। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। गौरव जी बताते हैं, मैं बचपन से सुनता आया था कि जीवन में एक गुरु का होना बहुत आवश्यक है और यह मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर कर देता था, मेरा गुरु कैसा होगा, मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे। मुझे इन सवालों का जवाब गुरुजी के यहाँ पहुंचकर मिला। मेरे प्रतिपालक डॉक्टर डावर, जिनके अधीन मैं डॉक्टरेट कर रहा था और जिनके साथ मैं काम कर चुका था, मुझे गुरुजी के पास लेकर गए। वह मुझे और मेरे 2 सहकर्मियों को जुलाई 2007 में छोटे मंदिर ले गए। मेरे पहले दर्शन बहुत सुहाने थे। मैं वहाँ पहुंचकर शब्द के साथ चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद का आनंद उठा रहा था। मुझे बाद में इस बात का एहसास हुआ कि वह गुरुजी थे, हमारे तारक, जिन्होंने हमें अपने पास बुलाया था, हमें वो खुशियाँ प्रदान करने के लिए जिनकी हमें इतनी चाह थी। निधि एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के साथ मेरी शादी को 4 साल हुए थे, पर हमें कोई संतान नहीं थी। शादी के 1 साल बाद हमने चिकित्सकों की सलाह ली। 2005 में हमें पता चला कि निधि को एंड्रोमेट्रियोसिस थी और फिर उसका ऑपरेशन हुआ, पर उससे कोई लाभ नहीं हुआ। अल्ट्रासाउंड से पता चला कि उसे यह परेशानी दोबारा हो गई है। यह हमारी परीक्षा की शुरुआत थी। चिकित्सकों की शंका थी कि मेरी पत्नी को बहुत परेशानियां थीं और मेरी पत्नी को असंख्य परीक्षण झेलने पड़े। उसे भारी मात्रा में दवाइयाँ दी गई और उसे गॉल ब्लैडर में 5 mm की पथरी हो गई। हमने बहुत सारे वैकल्पिक उपचार भी किए, जैसे आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में ऑपरेशन के 2 साल बाद 2007 में चिकित्सकों ने हमें कहा गया कि IVF ही एक विकल्प था। यह वो साल था जब हमें गुरुजी के दर्शन हुए थे। मैं और मेरी पत्नी नवंबर 2007 में पहली बार एम्पायर स्टेट साथ गए। IVF का दौर शुरू करने से ठीक पहले हमारी इस समस्या के बारे में किसी को भी पता नहीं था। मैंने एम्पायर स्टेट जाकर प्रार्थना की कि परिणाम सकारात्मक आए, पर दिसंबर में जब IVF का एक दौर ख़त्म हुआ तो परिणाम नकारात्मक आया। हम निराश हो गए। मेरी पत्नी को कैसे बेहतर नौकरी मिली। यह वो समय था जब हमारे जीवन में गुरुजी का सही मायने में प्रवेश हुआ। हमें इस उदासी के साए से निकलने के लिए वो नकारात्मक परिणाम आने के कुछ दिनों के अंदर ही मुझे पता चला कि मेरे
थीसिस की सारी रेफरी रिपोर्ट मिल गई थी। आईआईटी दिल्ली में मेरे सुपरवाइज़र मेरे परीक्षक के पास गए थे। मेरे थीसिस का प्रत्युत्तर जो 2 जनवरी 2008 को होना था, उसके लिए उपस्थित होने के लिए मान गए थे, जबकि उन्हें 1 हफ्ते से भी कम का समय दिया गया था। इसके बाद से हम गुरुजी के दर्शन के लिए हर रविवार छोटे मंदिर जाया करते थे। गुरुजी के आशीर्वाद का पहला संकेत और हमने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव मार्च 2008 में देखे। अपने बॉस के द्वेष, काम का खराब वातावरण और प्रलोभन के अभाव के कारण से मेरी पत्नी अपनी नौकरी से खुश नहीं थी। हमारे निजी जीवन में समस्याओं के कारण से मेरे बार बार दबाव डालने पर भी और अपने काम में बहुत निपुण होने पर भी वह दूसरी नौकरी के लिए कोशिश नहीं कर रही थी। अंत में फरवरी 2008 के अंत में उसने एक नौकरी के लिए कोशिश की और 10 दिन के अत्यंत दुखदायी इंतज़ार के बाद उसे वह नौकरी मिल गई। 15 अप्रैल 2008 को उसने एक वित्त संबंधी कंपनी के लिए काम करना शुरू किया। यद्यपि वो बहुत अनिश्चित थी, हालात कुछ ऐसे और इतनी तेज गति से हुए कि उसने यह निर्णय लिया। गुरुजी ने उसके लिए जो जगह चुनी वह उसे पसंद आई। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी। वहाँ के काम का वातावरण तनाव मुक्त था और उसका वेतन दुगना हो गया। श्रद्धा प्रबल होते ही मेरी पत्नी गर्भवती हुई। यह हमारा तीसरा सत्संग है। हमारे निसंतान होने के फलस्वरूप गुरुजी ने हमें होम्योपैथिक डॉक्टर के पास वापस निर्देशित किया और मेरी पत्नी को प्रसाद भी दिया। यद्यपि मई 2008 में जो महासमाधि दिवस का आयोजन हुआ, हम उसमें नहीं जा पाए। एक भक्त श्री सिंगला मेरी पत्नी के लिए थोड़ा लस्सी प्रसाद लेकर आए। अगले अल्ट्रासाउंड में एंड्रोमेट्रिक ओसिस और पथरी पूरी तरह से हट गए थे। यहाँ तक कि जब हमने चिकित्सक को पथरी के बारे में बताया तो उसने अपने दिए हुए पर्चे कई बार देखे और बोला कि पथरी के लिए तो उसे कोई भी दवाई नहीं लिखी गई थी और फिर भी पथरी गायब हो गई। फिर भी फर्टिलाइजेशन को लेकर कोई ठोस परिणाम मिलने से अभी हम बहुत दूर थे। यह सोचकर कि संभवतः थायराइड की समस्या भी हो सकती है, हम एक और चिकित्सक के पास गए, लेकिन समस्या हड्डियों का नरम पड़ जाना ही निकला, जो कैल्शियम की कमी और पैराथायराइड की मात्रा अधिक होने से हो जाती है। मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन निधि का गुरुजी में विश्वास पक्का था। गुरुजी ने हमारी प्रार्थना का जवाब दिया और एक बहुत अच्छे चिकित्सक के पास भेजा। कैल्शियम और कैल्शियम की नियमित खुराक से 3 महीनों में इस समस्या का उपचार हो गया। इसके बाद कई संदेशों और बड़े मंदिर में अपनी गद्दी पर दर्शन देकर नवंबर 2008 में गुरुजी ने हमें विशेष उपचारों की तरफ भेजा। साथ ही हमने एक्यूपेंचर भी कराया। फरवरी 2009 में निधि गर्भवती हुई। गुरुजी ने हमें जो सौगात बख्शी उसके लिए मैं अपना आभार शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। हमें गुरुजी द्वारा वो दिया गया जो हमारे लिए अच्छा था। गुरुजी हमेशा वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। गुरुजी ने कई बार और कई जगह पर अपने उपस्थित होने का आभास कराया। सपनों में दर्शन के द्वारा अपनी सुगंध जो कभी भी हमें आ जाती है। और ऐसे कई और भी उदाहरण हैं, जैसे कि गुरुजी की कृपा से मेरा साला अपनी नौकरी बदल पाया। 15 सालों की कोशिश के बाद गुरुजी ने हर कदम पर उसका मार्गदर्शन किया। गुरुजी
ने हमेशा हमारी रक्षा की है। हमारी यही प्रार्थना है कि वह हमेशा हमें अपने शरण में रखे, अपने चरण कमलों के पास, और हम पर और सारी संगत पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। सत्संग पसंद आया हो तो प्लीज़ संगत जी सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन्यवाद।